हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पैन बडी चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। टॉपिक को आगे एलोबरेट करेगा ये चैप्टर नेक्स्ट क्लासेस में और बढ़ता जाएगा। आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा आगे भी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो बहुत ध्यान से समझिए हर टॉपिक को जो इस चैप्टर में आ रहा है, ये आगे भी बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर मैग्नेटिज्म। पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी मैग्नेट्स की कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये चीज आई कहाँ से, इन्वेंट कैसे हुई। फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दोनों तरीके के होते हैं। हमने खुद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाए हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस टाइप के होते हैं। और नेचुरली अकोरेंस जो होती है मैग्नेट्स की, वो कहाँ कहाँ होती है, मैग्नेट्स हम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैग्नेट्स की, और अर्थ जो है किस तरीके से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होती है और ये हमारे किस तरीके से काम आती है, डीमैग्नेटाइजेशन और यूज ऑफ मैग्नेट्स। ये पूरा चैप्टर अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई ग्रीस में। एक जगह का नाम है, देखिए यहाँ, मैग्नेशिया। इस मैग्नेशिया में, जो कि एंशियंट ग्रीस का पार्ट है, वहां लिव करते थे मैग्नस। ये मैग्नस कौन है? ये है शेफयार्ड। अब इनका काम क्या है? तो ये देख रहे हैं आप, ये अपनी भेड़ों को लेकर जा रहे हैं चराने के लिए। तो ये कौन है? शेफयार्ड है, जो गडरिये होते हैं जो चराने के लिए लेकर जाते हैं। इनके पास एक स्ट्रिक थी वुडन की। इस वुड स्टिक के नीचे के हिस्से में आयरन लगा हुआ था। अब इस स्टिक को लेके जब ये चराने के लिए गए हैं, एक पहाड़ी पर जाकर इनकी स्टिक जो है ये खड़ी हो गई। अरे इन्हें लगा ये स्पेशल पावर्स आ गई मेरी स्टिक में। अब कैसे ये ऐसा हो रहा है, बार बार इन्होंने देखा करके। तो उस पत्थर पे इनकी जो ये स्टिक थी ये अट्रैक्ट हो रही थी। इन्हें लगा हो सकता है मेरे अंदर या मेरी चीजों में स्पेशल पावर आ गई। इन्होंने बाकी चीजों को भी टच करा के देखा, पर कुछ एक चीज अट्रैक्ट हुई जिसपे आयरन था, बाकी चीजें अट्रैक्ट नहीं हुई। अब ये पहले तो बहुत परेशान हो गए, फिर इन्होंने बाकी लोगों को बताया। तो फर्स्टली जो ग्रीस के पीपल थे, जो ग्रीक्स थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी को फाइंड आउट किया कि ये जो रॉक है इसके अंदर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है कि ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा इन्हें फाइंड आउट कर लिया और इन्होंने इसी मैग्नस के नाम पे इस आयरन का नाम क्या रखा? मैग्नेटाइट। अब आपको कौन कौन सी चीजें याद हो गई कि ये जो आयरन अट्रैक्टिंग, जो पहाड़ी है या पत्थर होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की आयरन को, और जो नेचुरली मिलते हैं, उनका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। और इसको किस पे रखा? मैग्नस से। और कहाँ ये हुई? तो आज से लगभग 2500 ईयर्स एगो एंशियंट ग्रीस में ये खोज हुई, मैग्नीशिया में, मैग्नस नाम के शेफर्ड से। ये स्टोरी आती है। बाकी और भी चीजें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चाइना में इसकी खोज हुई। एक फिजिक्स इंग्लिश फिजिशियन है जिनका भी नाम आता है, विलियम गिलवर्ट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मैग्नेट्स को लेकर और मैग्नेटिज्म टर्म जो है उसको क्वाइन किया था। क्वाइन किया था मीन्स इन्होंने ये वर्ड दिया था। आगे आप लोग जैसे जैसे साइंस पढ़ेंगे ये सारे टर्म्स आप समझते चले जाएंगे। तो ये स्टोरी आती है कि किस तरीके से हमने मैग्नेट्स जो है उनको डिस्कवर किया था। अब ये जो मैग्नेटाइट है हमारा, ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ये किसका मिलकर बना हुआ है? आयरन ऑक्साइड से बना होता है, इसीलिए इसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने एक स्टोरी सुनी अभी कि किस तरीके से मैग्नेट्स जो है उनकी डिस्कवरी की गई। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं मैग्नेट्स के बारे में। अब दो तरीके के मैग्नेट्स हमारे पास हैं। एक है, देखिए यहाँ पर, नेचुरल मैग्नेट, जिसके बारे में अभी हमने स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया और कैसे इसका नामकरण किया, किस तरीके से हमने मैग्नेटाइट इसका नाम रखा। ये तो नेचुरल एक्वरिंग हो गया। फिर अब हम लोग कैसे हैं? बहुत क्रिएटिव हैं, तो हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट भी क्रिएट किए। तो जो मैग्नेट्स हम बना रहे हैं उसको, क्योंकि वो नेचुरली एक्वरिंग तो है नहीं, इसीलिए हमने उनको नाम दिया आर्टिफिशियल मैग्नेट।
और किस किस शेप में बना रहे हैं, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। इस तरह हमने अलग अलग डिजाइन शेप में मैग्नेट्स बनाए और उनको हमने सिलेंड्रिकल, रिंग शेप, जैसे भी हमारी जो क्रिएटिविटी है उसने वर्क किया, हमने अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स क्रिएट किए और इनको हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा। तो दो तरीके के मैग्नेट हो गए, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, एक नेचुरली अकोरिंग मैग्नेट हो गया। क्लियर? अब मेकिंग अ मैग्नेट आता है। इससे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी कर देख सकते हैं कि आप कुछ चीजें कलेक्ट कीजिए जो आपके आसपास आसानी से मिल जाए। जैसे आपके पास क्या क्या है, पेंसिल है आपके पास, इरेजर होती है आपके पास, ठीक, और आप कंपास का इस्तेमाल भी करते हैं। आपके पास अलग अलग आइटम्स हैं, पेपर है आपके पास, आपकी जो वाटर बॉटल है वो है मेटल की बनी है या प्लास्टिक की, किस तरीके की है। तो आपके पास बॉटल है, कॉइन्स हो सकते हैं आपके पास। तो इस तरह अलग अलग चीज आप कलेक्ट कीजिए। एल्युमिनियम हैंगर, स्मॉल कॉपर वायर, पिंस, स्मॉल लॉक, कीज, ये इस तरीके से कुछ चीजें आप इकट्ठी कीजिए और उनको देखिए कि वो अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से या नहीं होती है। इस प्रॉपर्टी को आप खुद चेक करिए, एक टेबुलर फॉर्म में भरिए कि कौन सी चीज अट्रैक्ट हो रही है और कौन सी अट्रैक्ट नहीं हो रही है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन से बनी हुई चीजें हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो आयरन, कोबाल्ट, निकल या उसके मिक्सचर से बने हुए होते हैं, तो ये उन सब चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। Material that are not affected in any way by a magnet are called non-magnetic material। तो दो तरीके के हमारे materials भी होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम देखें तो इसमें हमारे आते हैं रबर, प्लास्टिक, वुड, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। आप गोल्ड को लेकर जाइए मैग्नेट के पास तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो ये फिनोमेना है कि अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेट के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या हुआ? मैग्नेटिज्म। ये फिनोमेना, इसका हमने नाम रखा है। और उसके चारों तरफ मैग्नेट के एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। The phenomena of attraction of magnetic material by a magnet is called magnetism. The attraction exert force on the magnetic material called the magnetic force, and area of space around the magnet within which the magnet force can be experienced by a magnetic material is called the magnetic field of the magnet। तो ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मैग्नेट्स को बना सकते हैं। तो आप दो तरीके के मेथड हैं आपके, स्ट्रोकिंग मेथड है और दूसरा आप उस एरिया में ले जाइए। आपके पास जैसे एक बार मैग्नेट है मान लीजिए, और उसको आप एक टेबल पर रख दीजिए और उसके आसपास एक मैग्नेट ले जाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव कराइए। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि अगर आप मैग्नेट के पास जो आपका आयरन है उसको रखते हैं तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं मैग्नेट की। तो मैग्नेटिक सबस्टांस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में बाय फिजिकल मेथड की। सिंगल टच मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी सहायता से भी हम मैग्नेट्स बनाते हैं। तो ये टेम्परेरी या परमानेंट नेचर में दोनों तरीके की होती हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं जो वीक होते हैं और कुछ समय के लिए बिहेव करते हैं मैग्नेट की तरह, जब एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास वो होते हैं और जल्दी अपनी मैग्नेटिक पावर्स लूज कर जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो है वो अपनी पावर्स को इजीली जो है नहीं लूज करते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं वो बने होते हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट के। और परमानेंट मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जो वो अपनी मैग्नेटिक पावर्स को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। ये मिक्सचर्स होते हैं, जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है उनको हमने मिक्स आउट करके कुछ सबस्टांस बनाया, तो ये जो मिक्स होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। अगर आप मैग्नेटाइज करेंगे आयरन बार को तो नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो स्टार्टिंग एंड ऑफ द आयरन बार होगा। अगर आपने वहां से शुरू किया, और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल होगा। अगर आप यूज कर रहे हो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट फॉर मैग्नेटाइजेशन तो स्टार्टिंग एंड ऑफ द आयरन बार वुड बिकम द साउथ पोल। मैं आजकल जो है हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी बनाते हैं इन मैग्नेट्स को। आपने माइग्रेटरी बर्ड का नाम सुना है?
जो बर्ड्स होती हैं जो नेविगेट करके दूर दूर चले जाते हैं, जब वहां पे सर्दी ज्यादा होती है उनकी जगह पे, जैसे भारत में भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो आती हैं, तो कभी आपको हैरानी होती है कि किस तरीके से इनको जो है अपना रास्ता मिलता होगा। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं इतने लंबे दूरी तय करती हैं, तो इनकी जो बीक होती है उसके अंदर सेंसिटिव सेल होते हैं मैग्नेटली, और वो उनको नेविगेट करने में, जैसे मैग्नेटिक कंपास वर्क करता है, अभी मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से, उसी तरीके से वो सेल उनको हेल्प करते हैं अपने रास्ते को नेविगेट करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है नेविगेट करती हैं। अब हमारा टॉपिक है कि हम मैग्नेट कैसे बना रहे हैं। तो एक हमारा तरीका है कि आप रब कीजिए एक पीस ऑफ आयरन को एक मैग्नेट पर, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन। और उस जो हमारा पीस है उसमें भी आयरन की जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अंदर आ जाएंगी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के भी उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन स्टील है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइए तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को आप प्रैक्टिकली भी कर कर देख सकते हैं। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप एक मैग्नेट ले लीजिए और आप कुछ आयरन फिलिंग्स ले आइए, या अब ये देखिए पिंस हैं, इनके पास इसको ले जाके देखिए तो ये आप इसके पोल्स के पास यहाँ पर अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि पोल्स के पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर है यहाँ, तो ये इसके पास अट्रैक्ट हो गई। तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ये प्रॉपर्टी है पहली मैग्नेट की कि ये जो मटेरियल्स आयरन, निकेल या कोबाल्ट के बने होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी मैग्नेट है, आजकल होती में आप रेफ्रिजरेटर डोर पे देख सकते हैं कितने आइटम्स बच्चे लगाकर रखते हैं, तो उसका जो दरवाजा है वो भी मैग्नेट इफेक्ट होता है कि अगर बच्चे थोड़ा खुला छोड़ देते हैं, किसी से रह जाता है, वो अपने आप बंद हो जाता है। और आजकल हम अपनी जो वार्डरोब्स वगैरह होती हैं उनमें भी मैग्नेट्स लगा के रखते हैं, उनके दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। तो मैग्नेट्स जो है वो अट्रैक्टिंग पावर होती है उसके अंदर, वो आयरन, निकेल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप खुद कर कर देख सकते हैं कि आप कुछ पिंस वगैरह लीजिए, मैग्नेट के पास ले जाइए, देखिए वो अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। फिर मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। दो पोल उसके होते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, तो पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कभी अकेला नहीं होगा कि आपके पास एक मैग्नेट है उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है या उसमें सिर्फ साउथ पोल है, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा कैसे रहेंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक कर देंगे, जैसे इसको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो अब जो पीस आएगा उसमें दोनों पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो आपको साउथ वाला पोल है अगर आप उसको नॉर्थ वाले पोल के पास ले जाते हो तो आपस में आपको अट्रैक्शन महसूस होगा कि जैसे वो अट्रैक्ट हो रहे हो, वो चिपक जाएंगे दोनों सिरे। तो अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब एक्टिविटीज आप खुद कर कर देख सकते हैं। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल को एक दूसरे के साथ रखने की कोशिश करोगे तो वो रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। बहुत मैग्नेटिज्म जो है एक फैसिनेटिंग फिनोमेना है और कई सेंचुरी से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर कर देखी है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है हमारे मैग्नेट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब अगर आप मैग्नेट लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे, अब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करिए, तो क्या देखेंगे आप कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है आपका एग्जिस्ट करता है, फ्रीली सस्पेंड हो जाता है। एक इस तरीके से स्टैंड लीजिए और उसको एक थ्रेड की सहायता से अपने बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कीजिए। थोड़ी देर रुकिए, जब वो शांत हो जाए तब आप देखेंगे कि अलाइन किया है उसने खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो ये भी एक क्वालिटी या प्रॉपर्टी मैग्नेट की होती है। कौन कौन सी क्वालिटीज आपने पढ़ ली मैग्नेट की,
एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सबस्टांसेस सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैंने आपको बताया दो तरीके के सबस्टांसेस हैं, एक मैग्नेटिक सबस्टांसेस जो मैग्नेट पे अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अलॉयज यानी कि मिक्सचर जो है आयरन, कोबाल्ट और निकल के, या फिर अलग अलग वो, ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। एक फ्रीली सस्पेंड करिए आप मैग्नेट को तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को सस्पेंड करेगा। दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, और वो जो सिमिलर पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अलग अलग पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इस तरीके से हमने दोनों पोल्स के बारे में पढ़ा। हम दो पोल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हमेशा हमारी मैग्नेट में अगर हम उसको ब्रेक भी कर देंगे दो पोल्स बने रहेंगे। A magnet can induce magnetism in other magnetic materials such as iron. An iron nail when brought near a magnet attract other smaller nails or pins. तो उसमें वो क्वालिटी आ जाती है। अर्थ एज अ मैग्नेट। अब अर्थ जो है वो खुद में एक गेंट मैग्नेट है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटेंड करती है कोर से स्पेस तक, जो इसी की वजह से जो कंपास नीडल है वो अलाइन करता है नॉर्थ साउथ एक्सिस में, और हमारी जो प्लानेट है उसको हार्मफुल सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट भी करता है। साइंटिफिक बिलीव करते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है मोशन से मोल्टन आयरन के, जो उसके आउटर कोर में प्लानेट के पाया जाता है। ये लिक्विड मेटल जब मूव करता है तो ये जो है क्रिएट करता है इलेक्ट्रिकल करंट्स, जो इन टर्न प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अब इसके पीछे क्या है उस पर स्टडीज चल रही हैं, और अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, रिसर्चेस इस पर हो रही हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये जो हमारा अर्थ है ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट जो है उसकी तरह बिहेव करता है, गेट मैग्नेट की तरह। और जो इसका अर्थ का पोल है, जैसे आप रिकॉल कीजिए मैंने भी आपको बताया कि अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ आपका अलाइन हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां एक अनदर मैग्नेट है जहां इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई विजिबल मैग्नेट नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ बिलीव करते हैं हम कि अर्थ एक गेंट मैग्नेट है। तो दोनों मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ है वो टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन है, एंड द मैग्नेटिक साउथ पोल इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। So the magnetism of Earth is probably due to the movement of molten iron at its Earth's core. Clear? यही आपका क्वेश्चन है कि किस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो मोल्टन आयरन की वजह से। मैग्नेटिक कंपास, ये आपको मैंने यहाँ शो किया है डायग्राम के थ्रू। ये आप मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज करते हैं नेविगेशन या ओरिएंटेशन के लिए। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेट करना मीन्स कि आप अपनी डायरेक्शन देख रहे हैं, प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ एक्यूरेटली फाइंडिंग वंस पोजीशन एंड प्लानिंग एंड फॉलोइंग अ रूट। आपको आगे का रूट फाइंड आउट करना है। तो इट शोज डायरेक्शन रिलेटिव टू द जियोग्राफिक कार्डिनल डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये आप देख रहे हैं ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। आप यहाँ से अगर कहीं भी हैं, आप इस निडल से देख सकते हैं कि आगे की डायरेक्शन आप क्या चूज करें। इट वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, where a magnetized needle or other object align itself with Earth's magnetic field. अब इस मैग्नेटिक कंपास को हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज कर रहे हैं नेविगेशन के लिए। इसको इन्वेंट किया गया था एंशिएंट चाइना में, और फिर लेटर ऑन अडॉप्ट कर लिया यूरोपियंस ने 12th सेंचुरी में, और आज भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एविएशन, मैराइन नेविगेशन, सर्वेइंग, इन सब में इसका इस्तेमाल हो रहा है। निडल शेप मैग्नेट्स जो है इसके अंदर हैं। निडल अट्रैक्ट होती हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म से और अलाइन कर लेते हैं अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको अर्थ का भी अलाइनमेंट समझाया था, किस तरह अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो वर्क करता है। तो यहाँ आप देखिए, नॉर्थ एक पे पॉइंटेड आउट है, एक पे साउथ मार्क किया हुआ है। एक बार अगर आपने डायरेक्शंस फाइंड आउट कर ली हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं दूसरी डायरेक्शंस भी। अगर आप स्टैंड कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पीछे बैक साइड पे साउथ है, ईस्ट विल बी ऑन योर राइट एंड वेस्ट विल बी ऑन योर लेफ्ट। तो a crude form of today's compass was used by sea explorers in the ancient time to find their way. यानी कि आप अपनी जो सारी डायरेक्शंस हैं उनको इसकी हेल्प से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं।
बहुत सारी फील्ड्स में हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखते हैं आपके जो रेफ्रिजरेटर डोर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट्स फिट होते हैं, ऑटो शिफ्ट हो जाते हैं अगर स्लाइटली ओपन हो। चिल्ड्रंस जो है वो मैग्नेटिक स्टिकर्स रेफ्रिजरेटर डोर्स और मेटल अलमारीज में लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स जो हैं वो सब में मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होती है उसमें भी मैग्नेटिक हेड होता है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशंस को। मैग्नेट्स को हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सबस्टांसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। जो हमारे जंकयार्ड्स होते हैं उसमें भी पावरफुल मैग्नेट्स यूज की जाती है, जिससे आप अट्रैक्ट और लिफ्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को फ्रॉम पाइल्स ऑफ वेस्ट। और जो मैग्नेट्स होते हैं उनका मेडिकल डायग्नोसिस यानी कि मेडिकल जो रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जिसको आप बोलते हैं, एक पॉपुलर टेक्निक है जिससे आप स्कैन कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स, और ये हेल्प करता है जो डिजीज है उनकी डायग्नोसिस में। उसमें भी हम ये मैग्नेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वहां पर भी हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नेटिक लेविलेशन और मैग्लेव्स जो है वो एक मेथड है जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है सस्पेंड करता है और कोई उसको सेपरेट अलग चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ सेंचुरीज पहले जो है मेथड हमने डेवलप किया था जिसे हम हाई स्पीड ट्रेन्स भी बना रहे हैं आजकल, जिसको आप मैगलीव ट्रेन्स कहते हैं। ये ट्रेन्स जो है यहाँ व्हील्स और एक्सल्स और बियरिंग की जरूरत नहीं है, जो लिफ्ट आउट होती हैं ग्राउंड से, propelled forward using strong electromagnets. So while running, they float in air above their guide way. ऐसी ट्रेन्स जो है बहुत हाई स्पीड अचीव कर लेती हैं, लगभग 500 किलोमीटर पर आवर, और बहुत ही लिटिल वियर टीयर के साथ। तो आप अलग अलग फील्ड्स में मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम मैग्नेट्स को रखेंगे कैसे? आपको उन्हें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, अदरवाइज मैग्नेट्स जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है। अगर आप ऐसे ही मैग्नेट को ड्रॉप कर देंगे या हैमर कर देंगे या हीट कर देंगे, मतलब अगर आपने ड्रॉप कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, हैमर कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, लूज कर जाएगा मैग्नेटिज्म, और उसको हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ मटेरियल, यानी कि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर देना क्या कहलाता है, डीमैग्नेटाइजेशन। और अचीव कैसे कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर, cooling down slowly, which cause the magnetic domains to become discorded and cancel each other out. तो इजीली आपको समझाया मैंने कि आप हैमर कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो लूज हो जाएगा उसका जो मैग्नेटिज्म है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर आप दो मैग्नेट को प्लेस करते हैं साइड बाय साइड, लाइक पोल्स एक साथ रखते हैं, तब भी वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज कर जाते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल हैंडलिंग करनी होती है, स्टोर करना होता है मैग्नेट्स को बहुत ध्यान से। बार मैग्नेट्स जो है वो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नेट्स हैं, तो आप उसको कैसे रखेंगे, पेयर्स में रखेंगे, वुडन बॉक्स में, और अनलाइक पोल्स जो है उनका वो सेम डायरेक्शन में रखेंगे। सेपरेट देम बाय प्लेसिंग ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, बीच में पीस ऑफ वुड रखेंगे। प्लेस करेंगे टू सॉफ्ट आयरन बार्स अक्रॉस द एंड ऑफ द टू मैग्नेट्स। These soft iron bars are known as magnetic keepers. It is also important to take certain precautions while working with magnets. बहुत सारे precautions हमें रखने पड़ते हैं अगर हम magnets के साथ work कर रहे हैं। Magnets should not be placed close to the CDs, credit cards, computer and televisions. ऐसे पेशेंट्स जिनको पेसमेकर फिट किया होता है वो एक स्पेशल सर्टिफिकेट लेके चलते हैं, जिससे कि उनको नहीं जाना पड़े जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगे होते हैं वहां से। तो इस तरीके से हमें प्रिजर्व भी करना होता है मैग्नेट्स को, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि मैग्नेट्स में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। मैग्नेटिक कंपास क्यों यूज करते हैं हम, तो फाइंडिंग डायरेक्शन। लाइक पोल्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है पोल्स की कि वो वहां स्ट्रांग होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। अगर मैग्नेट्स को हम हैंडल नहीं करेंगे प्रॉपरली तो वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो डीमैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ मटेरियल। अब इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यस ट्रू। जो आपके लाइक पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ आप एक साथ रखोगे तो वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर साउथ और साउथ पोल लोगे तब भी वो अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट आपस में नहीं होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर,
नहीं, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। A magnet can be used to magnetize a non-magnetic material. A magnet can be used to magnetize other magnetic material. ये स्टेटमेंट हमारा जो क्वेश्चन में है वो कैसा है, फॉल्स है। A bar magnet has equal magnetism all around its surface, तो no. A bar magnet has maximum magnetism to the poles and less at the center of the body. आपने अभी भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज भी करके दिखाया कि ऐसे अगर आपका कोई बार मैग्नेट है तो उसके जो ये पोल्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा आपका मैक्सिमम मैग्नेटिज्म होगा। मैग्नेटिज्म इज अ रॉक विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटाइट जो है वो एक रॉक होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये स्टोरी अभी हमने सुनी। हाउ कैन मैग्नेट्स बी यूज्ड टू सेपरेट जंक इन जंकयार्ड? तो मटेरियल्स जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स की तरफ। Therefore, materials made of such magnetic substances can be separated in a junkyard by attracting them to a strong magnet. Hence, cranes with large magnetic capacity are usually used in junkyards for separation of junk. How can a compass be used to find direction? ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनता है और ये मैंने अभी आपको पीछे समझाया भी था कि एक freely hanging magnet will always fall to the ground in a north-south orientation. A compass is made out of a magnetized needle that may freely rotate. The compass needle will always point north-south when it comes to rest. The needle will always point in the same direction. A compass can thus be used to determine north and south. तो हम आसानी से कंपास से अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस किए और जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स थे उसमें आए हैं वो क्या है, मैग्नेट। तो एक्स्ट्रा सबस्टेंस जो प्रॉपर्टी है कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अट्रैक्ट कर ले वो मैग्नेट है। मैग्नेटाइट एक रॉक होता है मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो ह्यूमन ने बनाई है यूजिंग मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेटिक ऑन मैग्नेटिक मटेरियल इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, तो ईच ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। डीमैग्नेटाइज क्या होता है, लूज मैग्नेटिज्म, यानी कि जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है अगर आप उसको लूज कर जाते हैं तो वो कहलाता है डीमैग्नेटाइज प्रॉपर्टी। क्लियर? आपके जो पॉइंट्स हैं इसमें बन रहे हैं वो यही हैं कि मैग्नेटाइट या आइडोस्टोन जो है वो एक पर्टिकुलर काइंड का आयरन ओर है जिसमें प्रॉपर्टी है कि वो स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर ले। एवरी मैग्नेट हैज 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन। Its ends known as poles. Like poles of a magnet repel and unlike poles attract each other. A freely suspended magnet always come to rest in north or south position. Magnets can be made by single touch method, double touch method as well as using electric current. Magnets आप कैसे कैसे बना सकते हैं, सिंगल टच, डबल टच या फिर इलेक्ट्रिक करंट। अर्थ क्या है हमारा, गेंद मैग्नेट है। Magnets need to be handled carefully and preserved well or else they could lose their magnetic properties. There are several uses of magnets in doorbells, computers, TV screens, credit and ATM cards, telephones and medicines. Everything is clear to you now. I think मैंने summarize कर दिया पूरा चैप्टर आपको। Thanks for watching my video. विश करती हूँ कि आप हेल्दी रहें और अच्छे से अच्छा आप परफॉर्म करें अपने एग्जाम्स में, बहुत अच्छे नंबर लाते रहें और इसी तरीके से अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।